हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में इसी टाइम यानी कल रात में इसी टाइम सोने से पहले हमने अपने इसी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने बात की थी 4 कैटेगरीज के लोगों के बारे में। यानी कि ये दुनिया 4 तरह के लोगों के लिए बनी है और हमने बताया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसमें 4 कैटेगरीज के लोगों का जिक्र है। तो मैंने कल वीडियो में उस हदीस का सिर्फ मफ़हूम आपके सामने रखा था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है गेट आउट ऑफ ट्रेडिशनल माइंडसेट। जी हाँ, पुराने जहन से, रवाजी जहन जो हमारा चला आ रहा है, रवाजी जहन, उससे बाहर निकलकर कुछ और नया काम करना, कुछ और नई सोच पर काम करना, कोई नए आइडियाज़ पैदा करना, फिर उन पर काम करना, उनको इम्प्लीमेंट करना और कुछ बड़ा चमत्कार करना। अब मैं बात करने जा रहा हूँ एलियास होवे की, जिन्होंने आविष्कार किया सिलाई मशीन का। जी हाँ, सिलाई मशीन, वो सिलाई मशीन के जिसके सिले हुए कपड़े मेरे बदन पर हैं और आपके बदन पर भी हैं। क्योंकि हम जो भी कपड़ा पहनते हैं उसकी जाहिर सी बात है सिलाई मशीन से, स्टिचिंग मशीन से सिलाई हुई रहती है। तो जब इन्होंने, एलियास होवे ने जब इस मशीन का आविष्कार किया, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये एलियास होवे अमेरिका के मशहूर शहर के रहने वाले थे कि जिनकी उम्र सिर्फ इस दुनिया में 48 साल के तकरीबन आसपास रही है। जब इन्होंने इस मशीन का आविष्कार किया तो इनको ज़रूरत पड़ी सुई की। अब चूंकि मशीन तो नहीं थी ना, मशीन तो इनकी इन्वेंशन थी, इनकी ईजाद थी, लेकिन इसमें ये जो सुई डाल रहे थे वही पुराने ज़माने की, वही रवाजी जहन की वही सुई डाल रहे थे कि जिसके पिछले हिस्से में छेद होता है। समझ रहे हैं? अब इसमें कोई मेल नहीं है। मशीन तो नई वक्त की, नई इन्वेंशन, लेकिन वो ट्रेडिशनल माइंडसेट की वही सुई कि जिसके पिछले हिस्से में छेद होता था। इसलिए वो मशीन फिर फेल हो गई, वो कामयाब ना रही। उस मशीन से सिर्फ वो अपना जूता ही सी सकता था। अब वो इसी इसी सोच में रहता कि काश मैं इस मशीन को इतना कामयाब बना दूं कि ये मशीन जल्दी जल्दी काम करने लगे, फिर इससे कपड़े भी सिलता रहूं और इससे बहुत सारे काम, घंटों के काम जो है मिनटों में हो जाए और मिनटों के काम इससे सेकंडों में हो जाए। काफ़ी दिन वो परेशान रहा और इसका कुछ हल ना निकला। फिर इसी के बारे में वो सोचता सोचता सो जाता है और फिर ये देखता है एक ख्वाब। वो ख्वाब क्या था दोस्तों? वो ख्वाब एक्चुअली इसकी परेशानियों का सारा हल था। इसकी जो परेशानी थी, जो तकोदो में ये लगा रहता था कि काश मैं ऐसी मशीन बनाऊं, लेकिन नहीं बन पा रही है, नाकामयाब हो जाता हूं और बहुत स्लो काम करती है। इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ मैं इस मशीन से सिर्फ अपना जूता सील सकता हूँ। एक्चुअली ये ख्वाब इन सारी परेशानियों का हल था। ये ख्वाब में क्या देखता है कि वो किसी बड़े घने और ख़तरनाक जंगल में फँस गया है और निकलने का रास्ता ढूँढते-ढूँढते एक ऐसी जगह पहुँचा है कि जहाँ हबशियों का गढ़ था। तो इसको हबशी लोग पकड़ लेते हैं, जंगल के रहने वाले लोग इसे पकड़ लेते हैं और अपने सरदार के पास ले जाते हैं। सरदार इनसे पूछता है, एलियास होवे से, क्या तुमने वो मशीन बना ली? तो ये कहता है कि नहीं, मैं नाकामयाब रहा, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं कामयाब नहीं हो सका। तो सरदार ने कहा कि तुमको सिर्फ 24 घंटे का वक्त दिया जाता है, अगर 24 घंटे के अंदर अंदर तुमने वो मशीन कामयाबी के साथ नहीं बनाई तो तुमको कत्ल कर दिया जाएगा। बहरहाल इसको कैद खाने में डाल दिया जाता है और ये सोचता रहता है क्या करना है, कैसे मशीन बनाऊं, मुझे तो सिर्फ 24 घंटे मिले। बहरहाल इन शॉर्ट 24 घंटे गुजर जाते हैं। लोग इसको फिर सरदार के पास लाते हैं। सरदार पूछते हैं, हाँ कुछ आइडिया मिला, कोई ऐसी बात मिली कि जिससे तुम्हारी मशीन काम करना शुरू कर दे? तो उसने कहा कि नहीं, मैं नाकामयाब रहा। तो सरदार ने अपने लोगों से कहा कि इसको इसको जान से मार दो। तो जब वो सरदार के लोग, वो हबशी लोग जब एलियास होवे को मारने के लिए दौड़े तो एलियास होवे ने देखा कि ये लोग जो मुझे मारने आ रहे हैं बर्छों से, भालों से, इसने गौर किया कि इनके बर्छे की आगे की जो नोक है, जो शार्प जो नोक है, उसमें अगले हिस्से में छेद है, अगले हिस्से में छेद है। उसी छेद को देखने के बाद फिर इसकी आंखें खुल जाती हैं, ख्वाब खत्म हो जाता है। आंखें खुलने के बाद ये फ़ौरन बैठ जाता है और पसीने में नहाया हुआ और सोचता है, वाह, मेरी सारी परेशानियों का हल इसी ख्वाब में मिल गया, मेरी सारी परेशानियों का हल इसी ख्वाब में मिल गया। लिहाजा वो मशीन के पास गया और उसने सुई में थोड़ा सा बदलाव किया, क्योंकि इसमें अपनी मशीन में चूंकि वो सुई डाल रहा था कि जिसमें पिछले हिस्से में छेद था, इस बार इसने वो छेद अगले हिस्से में किया और मशीन में डाला और मशीन ने फिर काम करना शुरू किया। दोस्तों, इस कहानी से, इस इन्वेंशन से, जो मशीन का जो आविष्कार कैसे हुआ, कैसे एलियास होवे ने कामयाब मशीन बना के दुनिया को दी है, इसमें ये चीज़ छुपी हुई है कि हमारा जो ट्रेडिशनल माइंडसेट है ना, जो रवाजी जहन है, हमारे जहन में ये बैठा हुआ है कि जो पिछली चीज़ें हैं, जो पिछले जो रिवायती है, मतलब जो ट्रेडिशन है, जो 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 पुराने ज़माने से जो चला आ रहा है वही सही है। ये बिल्कुल सही नहीं है इस तरह की सोच। पिछली चीज़ें
पुराने ज़माने की चीज़ें बेहतर भी हो सकती हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें बेहतर हो। ये बेहतर तो ये है कि हम उस ट्रेडिशनल माइंडसेट से, उस रवाजी ज़हन से बाहर निकल कर भी कुछ सोचें। क्या इससे बेहतर भी कुछ हो सकता है? क्या इससे बेहतर भी कुछ हो सकता है? जब इस तरह के लोग इस दुनिया में पैदा हुए हैं कि जिन्होंने ट्रेडिशनल माइंडसेट से बाहर निकल के सोचा है, तभी आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि जो जो महीनों का सफ़र था, वो एरोप्लेन के ज़रिए, हवाई जहाज़ के ज़रिए वो घंटों का हो गया। आज आज गाड़ियाँ हैं हमारे पास, मोटरसाइकिल हैं, आज ये मोबाइल है और आप इस तरह के यंत्र हैं कि कि आप आप जिस चीज़ के ज़रिए आप मुझे देख रहे हैं ना, ये अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में, और मैं इस कैमरे में जो अपनी वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये उस ट्रेडिशनल माइंडसेट से बाहर निकल कर जिन लोगों ने सोचा है कि कुछ और भी हो सकता है, कुछ और बेहतर हो सकता है, कुछ और नया हो सकता है। तो ये ट्रेडिशनल माइंडसेट, मैं बार-बार कह रहा हूँ, ट्रेडिशनल माइंडसेट, रवाजी ज़हन से बाहर निकल कर सोचना और कुछ बेहतर की उम्मीद लगाना, कुछ बेहतर चीज़ बनाना, कुछ ख्वाब देखना, आइडियाज़ पैदा करना, फिर उनको इम्प्लीमेंट करना, फिर उन पर काम करना, इसकी कितनी अहमियत है, आज इस वीडियो में हमने ये सीखा। और दूसरी चीज़ ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, छोटी-सी है, हमारे जो ख्वाब होते हैं ना, जिनको हम देखते हैं, कभी-कभी हमारे इन ख्वाबों में हमारी बहुत सारी परेशानियों का हल होता है। ये तो मैंने अब इलियास होवे की सिर्फ़ एक कहानी बताई है, फिर कभी किसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। बहुत सारी इन्वेंशन ऐसी हैं जो ख्वाब में हुई हैं, बहुत सारी इन्वेंशन, बहुत सारे नाम जो अभी तक चलते आ रहे हैं, 100 सालों से, बरसों से, वो उनकी इजाद बहुत सारी ऐसी हैं कि जिनकी ख्वाब में हुई है। तो ख्वाब जो हम देखें, तो उसको याद करने की भी कोशिश करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कोई मैसेज है, कुदरत, नेचर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको इस ख्वाब के ज़रिए कुछ बताना चाह रहा है, कुछ देना चाह रहा है, कुछ सिखाना चाह रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी हैं, बहुत सारे सवालात हमारी ज़िंदगी में, हमारे ज़हन में ऐसे हैं, हो सकता है जो हमने आज ये ख्वाब देखा है, इसमें हो सकता है कोई इशारा हो। तो ख्वाबों को भी रिव्यू करें, उनको रिकॉल करें कि क्या कुछ ऐसा है जो मैंने ख्वाब देखा कि मैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकूँ, मैं उसको याद रख सकूँ, मैं उस पर कुछ अमल भी कर सकूँ, कोई ऐसा इशारा हो कि जिससे मैं आने वाली परेशानियों को भी सॉल्व कर सकूँ। बहरहाल, ख्वाबों की अपने आप में बहुत ज़्यादा अहमियत है। इस टॉपिक पे हम फिर कभी बात करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो से इस लेसन से आप क्या सीखते हैं? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट, अपना प्यार मोहब्बत का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलते हैं फिर इसी टाइम अगले लेसन के साथ। जब तक